सेवा जोहार सगाजनों। मैं पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, रावण शाह उइके। साथियों, आज आदिवासी मामलों पर देखें तो बहुत ही खतरनाक तरीके से समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार देखे जाने लगे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो समाज है वो संगठित समाज नहीं है, और जो प्रतिनिधि आपकी आवाज़ बन के ऊपर जाता है, उठाता है, उसको समाज के लोगों के द्वारा ही चमचे पैदा करके उसे कमज़ोर किया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, ताकि वो जनप्रतिनिधि मजबूत ना हो सके। ऐसे में कैसे होगा, कैसे बचेगा हमारा समाज? आज आए दिन हम सिवनी में रहते हैं। सिवनी ज़िले की बात करें तो लगातार अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य ज़िले में हो रहा है। प्रशासन भी इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, और इसीलिए अन्याय, अत्याचार दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं अपील करता हूं समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे सगा समाज के लोगों, यदि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस तरीके से ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा की बात करते रहेंगे, इस नेता उस नेता की बात करते रहेंगे, इस पार्टी और उस पार्टी की बात करते रहेंगे, तो ऐसे में समाज का उत्थान होना बहुत मुश्किल है। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं समाज का सर्वांगीण उत्थान हो, तो निश्चित तौर पर अपराध के विरुद्ध खड़े होना होगा। हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए समाज के साथ खड़ा होना होगा। जो भी समाज के हमारे प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक संगठन के मुखिया हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन सबको साथ में लेके रहना होगा। हम लोग कई भागों में बंटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं समाज के लोग, और आधे से ज़्यादा तो हम इसका उसका में ही हिसाब कर लिए होते हैं। क्या हमारा समाज यही शिक्षित हो रहा है, यही जागरूक हो रहा है कि वो इसका आदमी है, इसका आदमी है, वो उस पार्टी का नेता है, उस पार्टी का आदमी है, उस पार्टी में आया है, उस पार्टी में गया है? ऐसे करते रहेंगे तो हम प्रतिनिधि भी खोएंगे, और हमारे समाज में अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों की संख्या भी हमारे बीच में कम होगी। मैं चाहता हूँ रावण शाह उइके, आप सब इस विषय में गंभीरता से सोचें। समाज के कार्य और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए आइए हम सब मिल के काम करें और अपने आवाज़ को बुलंद करें। आप अपनी ताकत को निश्चित ही जानते हैं। जो समाज संगठित होता है, उस समाज के सामने कोई दूसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। आप देखिए, देश के अंदर जैन समाज, सिख समाज है, वो समाज कभी धरना, प्रदर्शन, रैली और आंदोलन नहीं करता है, लेकिन उनकी आवाज़ें, उनकी शक्तियों का आभास और एहसास सरकार को होता है। देश में कोई भी सरकार हो, आज़ादी के बाद हम बात करें तो उनको धरना, प्रदर्शन और रैली की आवश्यकता नहीं होती है। वो समाज अपने हक, अधिकार, अपने कानून और अपने संरक्षण के सुरक्षा प्राप्त कर रहा होता है। लेकिन जनजातीय समाज, बड़ी संख्या में रहने वाला गोंड, भील, कोरकू, मुंडा, उरांव, संथाल, बैगा, प्रधान, जनजाति समाज में जितने भी आदिवासी में आते हैं, उन सब के साथ बहुत भयानक स्थिति देश में खड़ी निर्मित हो रही है। मैं सिवनी ज़िले में रह रहा हूँ, लगातार आए दिन ये देखने को मिल रहा है, और इसका कारण है कि सिवनी ज़िले में भी ढेर सारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं। उन सामाजिक संगठनों में अभी भी ये बात का अहम और घमंड रहता है कि हम इस संगठन के, उस संगठन के नीचे नहीं जाएंगे, वो दूसरे संगठन वाले लोग हैं, वो हमसे जुड़े नहीं हैं, वो हमारे सदस्य नहीं हैं। ये ज़्यादातर चलेगा, तो आप बताइए समाज का कैसे होगा? अभी ताज़ी खबर, पिछले जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा है, सुना है, समझा है, मैं एक आवेदन और अपनी समस्याओं की मांग के लिए भोपाल गया हुआ था, जिस पर भी, मुझ पर भी, जो समाज के लिए लगातार लड़ रहा हो, बेहतरीन तरीके से हम लोग समाज में काम करते हैं। हमारा प्रयास है नौजवानों में ऊर्जा आए, संचार क्रांति हो, वो जागरूक हों, समाज के हक और अधिकार के लिए बात कर सकें। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, इनके सामने अपनी आवाज़ को शक्ति के साथ कर सकें। जब तक हम अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे बारे में अलग अलग तरीके से बात कही जाती है। वो तो गोंडवाना का आदमी है, वो तो इधर चले गए, उधर चले गए। इससे क्या होगा, क्या मिल रहा? आप किसको बदनाम कर रहे हैं, किसको कमज़ोर कर रहे हो? हम समाज के व्यक्ति को दूर भगाने का काम कर रहे हैं।
हम समाज के व्यक्ति को ही कमज़ोर कर रहे हैं। हम समाज के काम करने वाले एक वर्कर को, एक सेवक को, एक सिपाही को हमसे अलग कर रहे हैं। अगर आप लगातार इस तरीके से गलत आरोप प्रत्यारोप, या हम जो है समाज के बेटा और बेटियों को जो हमारे हक अधिकार के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं, जो लगातार संपर्क में संघर्ष करते हैं समाज में रह के, उन्हें हमें संभालना होगा, सतर्क रखना होगा, उनकी सुरक्षा रक्षा और उनके हित में बात रखनी पड़ेगी। तो लोग निकल के समाज के लिए काम आएंगे। अगर हमें ज़िले में, प्रदेश में, संभाग के अंदर और पूरे देश में एक मैसेज देना है कि हम समाज के लोग एकजुट लोग हैं, और सिवनी के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे समाज के सभी सगाजनों, हमें सब आज एकजुट होने की ज़रूरत है। जिस दिन जैसे कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो सिमरिया हत्याकांड का मामला हो, अभी जो बलात्कार के दो तीन दिन में लगातार 2 उत्पीड़न के जो केस सामने निकल के आ रहे हैं, और न जाने ऐसे कितने सारे केस जो थाने और कोर्ट कचहरियों में लगे हुए हैं, जिनका न्याय अभी तक हमको नहीं मिला। हम सब चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। हमारा सिद्धांत है समाज की सुरक्षा और रक्षा के लिए बोलना। हमारा अपना अभिमान है, स्वाभिमान है समाज की सुरक्षा, आबरू और इज्जत के लिए सामने आना। लेकिन हम लोग सिवनी ज़िले में बहुत संख्या में बटे होने की वजह से कोई भी ताकत हमारी समाज में नहीं बन पाती है, कोई शक्ति का निर्माण हमारा नहीं हो पा रहा है। और यदि हम गोंडवाना आंदोलन से दूर रहेंगे और गोंडवाना के कार्यकर्ताओं को, लोगों को कोसते फिरते रहेंगे, तो समाज के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हम रह रहे हैं, बड़ी आबादी हमारी ज़िले में है, इसके बावजूद भी हम अलग अलग विखंडों में बंटने के कारण हमारी शक्ति का फ़ायदा कोई और लेता है, और हम दूसरे लोगों के बहकावे में आते हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान दूसरों से नहीं है, हमारे अपने समाज के लोग ही हैं, जो समाज के लोगों को, समाज के कार्यकर्ताओं को, समाज के लीडरों को, समाज को नेतृत्व करने वाले लोगों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। कहीं इसकी फ़ोटो को वायरल करना, कहीं इसके बारे में गलत टिप्पणी करना, कहीं उसके संगठन के बारे में गलत सलत बोलना। आप विश्वास कब करोगे? जो समाज के संगठन के कार्यकर्ता अपने हैं, उन पे आप विश्वास कब करेंगे? जो लोग हमारे लिए अधिकार के लिए बोलते हैं, उन पे हम कब विश्वास करेंगे? जो सामाजिक संगठन हमारे अपने हैं, चाहे हमारा कोई भी सामाजिक संगठन हो, जिले के अंदर काम कर रहा हो, वो सारे के सारे सामाजिक संगठन अपने हैं। आप उन पे विश्वास कीजिए, काम करने के लिए आगे आइए, हम काम लेना सीखें। यदि हम काम नहीं लेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही हमारी सामाजिक समस्या बढ़ती रहेंगी, इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस समय एकजुट होकर एक आवाज़ के साथ हम समाज के बीच में आके समाज की समस्याओं के लिए बोलें, लड़ें और आपस में विश्वास करें सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, सामाजिक संगठनों के ऊपर। और गोंडवाना आंदोलन जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से और बहुत सक्रियता के साथ काम करता है, जो लोग हमेशा सड़क पे आंदोलन के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, उस पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि महाकौशल में गोंडवाना आंदोलन की एक बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, और महाकौशल में बगैर गोंडवाना आंदोलन की हम सामाजिक ताकत को नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए आइए गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, गोंडवाना राजनीतिक ताकत गोंगपा, इस सब के साथ मिलकर हम आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर हमारी शक्ति का एक बड़ा रूप सामने होगा, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। हमारी सबकी मंशा के अनुरूप आप सबने मेरी बात को सुना और समझा होगा। इसे शेयर करें। हम चाहते हैं समाज का उत्थान, सर्वांगीण विकास हो, आगे बढ़ें, समाज उन्नति और दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी को रावण शाह उइके का हार्दिक से बजोहार।